हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब जो इस वीडियो में मैं बजट में कवर करूंगी बेटे, एज यू कैन सी हियर इन द नोट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बजट। मतलब बजट का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए एक बड़ी जनरल सी कॉमन सेंस की बात यहाँ बात करते हैं। दैट इज बजट क्या हो सकता है। वन, इट कैन बी अ बैलेंस्ड बजट। Now, when I say a balanced budget, क्योंकि बजट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट की इनकम एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। When can I say that the budget is balanced? When they both are equal. सिंपल। घर में अगर 1 लाख रुपए आए और 1 लाख ही खर्चा हुआ, so we say it is balanced. Okay, so it's balanced, good for the nation. अच्छा, when can I say it is surplus? दिमाग चलाना है, कोई जरूरत नहीं नोट्स देखने की, ये तो याद करने वाली चीज भी नहीं है बच्चों। when can I say it is surplus? when income is more or less than expenditure. मतलब घर में पैसा अगर ज्यादा आए खर्चे से, हम कहते हैं हम सरप्लस में हैं। सो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इट्स अ वंडरफुल सिचुएशन। घरों में तो हो सकती है बच्चों, देश में नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, देन कम्स द थर्ड वन। हमें लगता है शायद हमारे ही देश में नहीं होता, नहीं बेटे, किसी भी कंट्री चला रहे हैं वो, यहाँ हम घर चलाते हुए ही हमारा जो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं चीजें। ये तो देश की बात कर रहे हैं। व्हेन कैन द बजट बी डेफिसिट? इन डेफिसिट कब होगा बताओ जरा। जब इनकम क्या हो जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर से कम होगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हो गए जी बजट के। मतलब बजट की 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो बैलेंस होगा, ये क्या हो गया, जस्ट सेकेंड। यस बच्चों, या तो बजट जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। सो आप एक बात बताएं कि जब बजट बैलेंस में होगा तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इजंट इट अ गुड सिचुएशन? इट्स वेरी गुड। फिर जब जो चीज अच्छी है उसे क्या स्टडी करना है, उसे तो कोई स्टडी की जरूरत नहीं है। अब आ गया सरप्लस, ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसके बारे में क्या रिसर्च करनी है, ये तो कंट्री बहुत वंडरफुल काम कर रही है। लेकिन स्टडी किसको करना है, स्टडी करना है डेफिसिट को। दैट इज हियर इज द प्रॉब्लम। सो इसीलिए इसके नेक्स्ट पोर्शन में हम डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई? सो चलिए पहले यहां से एक बार रीड कर लें। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड if estimated government receipts are equal to estimated word हम बार बार लिख रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ फॉर्मूला में भी हमने इसको मेंशन कर दिया, राइट? अच्छा, देन इफ आई से सॉरी नाउ इफ आई से सरप्लस, सरप्लस में हमें पता चल गया जी receipts are more than the expenditure. And what if there is a deficit? Deficit is receipts are less than the expenditure. Here is the problem and here is the concern. अब आ गया डेफिसिट। डेफिसिट कितनी तरह के होते हैं? So I'll just clear the screen and I'll get the another one. Okay? चलिए, just a second. So now we are going to talk about budgetary deficit. देखिए, as you can see here, deficit means expenditure is more than the revenue. Budgetary deficit 3 तरह का होता है राजे, revenue, fiscal and primary. This is the last portion of this chapter. So I'll start with the first one, that is revenue deficit. देखो इससे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो रेवेन्यू हेड था ना हमारा, रेवेन्यू पोर्शन था, रेवेन्यू बजट जिसे बोलते हैं, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, आपको याद है वो जो सैलरीज पर और सब्सिडीज पर पैसा लगता है, ये पक्का एक्सीड हो गया होगा किससे, रेवेन्यू रिसीट्स से। ठीक है, कहां से, वो जो टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा आता है, तभी तो क्या हो रहा है बच्चों, तभी तो क्या हो रहा है, देयर इज अ डेफिसिट।
मीन्स एक्सपेंडिचर मस्ट बी मोर देन, तभी तो मैंने इसमें से इसको माइनस करने के लिए साइन लगाया है। आई एम श्योर इट इज क्लियर। अच्छा, नाउ व्हेन आई से रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स देयर इज द डिस्टर्बेंस इज इन द रेवेन्यू हेड। ठीक है, बजट का वो जो फ्लो चार्ट याद है आपको, उसमें रेवेन्यू हेड में प्रॉब्लम है। अब इसमें आप देखिए जरा क्या है, पहले यहां आ जाते हैं नोट्स पे। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर, एक्सेस है ना इसीलिए इधर रखा है बच्चा, ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बिकॉज यू माइट गेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाज। So what is the formula? Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. It is because of when government spends more, इसीलिए तो खर्चा ज्यादा है। Government spends more than it collects the way of revenue. Revenue includes only such transactions that affects current income. Of course, वो जो हम कह रहे थे recurring income है, current income है। Higher revenue deficit मतलब higher burden. अब यहाँ आते हैं कैसे burden। देखिए, अब एक ऐसे एग्जाम्पल लो घर के लिए, घर की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे घर का खर्चा ज्यादा है और इनकम है कम, तो बताओ व्हाट डज दिस इम्प्लाई। इम्प्लाई समझते हो, इम्प्लीकेशन, सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेंस, ऐसे करके कोई भी वर्ड। व्हाट डज दिस इम्प्लाई मीन्स, इससे क्या होगा। अगर मेरे घर का खर्चा ज्यादा, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इज माई हाउस एक्सपेंडिचर, I earn only say 50,000 या 70, whatever you want to take, 50,000, I am deficit with 50,000. What will I do? बस वही गवर्नमेंट करती है, सबसे पहले मैं अपनी एसेट्स को बेचने लगूंगी, हाँ या ना। एसेट्स क्या हो जाएंगी बेटा, रिड्यूस हो जाएंगी। मैं अपने घर का सामान, गोल्ड में भी गाड़ी, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिसिट तो कवर करना है, ये तो पूरा चाहिए ना घर के खर्चे के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट को खर्चा तो पूरा करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे डिफेंस है, चाहे जो भी एरिया है। तो गवर्नमेंट ने जब वो लिख दिया कि 1 लाख खर्चा होगा और पैसा इतना ही कलेक्ट हुआ टैक्स से, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे। देखिए बेटा जी, reduction of assets, there will be dis-savings of on government's account because government has to make up the uncovered gap through sale of its asset. और क्या होगा, दूसरा, उधार भी मांगोगे आप, बोरोइंग करोगे, बोरो करोगे। चलो उसको अभी हम बाद में लेते हैं, पहले इन्फ्लेशन, इसी के हिसाब से चलते हैं जैसे लिखा है हमने, ठीक है। सो हियर इज द रिडक्शन ऑफ एसेट्स एंड हियर कम्स द इन्फ्लेशन सिचुएशन। इन्फ्लेशन कैसे याद करोगे, देखो अब जब गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करेगी, गवर्नमेंट इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगी। इनकम किससे होएगी बच्चा, रेवेन्यू रिसीट की हेड याद है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स में तो ऐसे नहीं कि फाइन ही कटती जाएगी, लोगों के चालान काट देगी, ये नहीं कंट्रोल में होता बेटे। ये तो जिसने लाइसेंस लेना है उसी ने ही फी अप्लाई करनी है। टैक्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी, हाँ या ना। इनकम बढ़ाने, बच्चों अगर घर में, एक बात समझो, घर में खर्चा ज्यादा है, ये वैसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये अगर ऐसी कंडीशन है इसे ठीक कैसे करें। चलाओ अपना दिमाग, कैसे ठीक करें। एक्सपेंडिचर बोलो कम कर दो, इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। तो खर्चे कम कर दो, इनकम बढ़ाओ। अब देखो गवर्नमेंट इनकम कहां से बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ाने से। टैक्स बढ़ाते ही क्या हो गया, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा लोगों के ऊपर। ये देखिए, since borrowed fund from capital account are used to meet generally consumption expenditure of the government, whole burden shifts on the public which results into inflation. मतलब पहली लाइन का मतलब मैंने एक बीच में वर्ड किया ना कि अगर मेरे घर का खर्चा है ज्यादा और इनकम है कम, बच्चों एक तो ऑप्शन है मेरे पास, मैं क्या करूं, अपने एसेट्स बेच देती हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों मेरे पास, मैं उधार भी तो मांग सकती हूँ, आई कैन बोरो। जैसे ही मैंने बोरो किया, मैंने और ऑब्लिगेशन ले ली। पता है आपको कैसे, अब जब बोरो किया, सुनिए ध्यान से, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने बोरो करना शुरू कर दिया। आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, आई बोरोड 1 लाख रुपीज और मे बी 50,000 जितना डेफिसिट था। मैंने उसको कहा भाई मुझे 50,000 दे दो। बेटा जी यहां तक बात नहीं खत्म हुई, आई एम सपोज टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, 5,000 10,000, वो कहता भी मैं ये लिया करूंगा। मैंने इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन बढ़ा ली,
ठीक है, अब ये इससे क्या होगा पता तुम्हें, इससे अगला पॉइंट अटैच होता है। आप बताओ जरा, इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है? पेमेंट है ना, तो एक्सपेंडिचर होगा पक्का, क्योंकि जेब से पैसा गया। कौन सा, कैपिटल की रेवेन्यू? बताओ जरा, रेवेन्यू की कैपिटल? हरी अप सोच के बताओ। इंटरेस्ट पेमेंट, नीदर देयर इज अ क्रिएशन ऑफ एसेट नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब इसके वजह से मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ गया, मतलब सैलरी पेंशन इंटरेस्ट भी देना है, तो पहले ही मेरे तो घर के खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, ये और आ गया। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? चलो मैं यहाँ पे एक बार फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, ठीक है। कट, ऑलराइट, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। ये देखो, तुम्हें याद है हमने इस तरह से बनाया था, ये मैं रेवेन्यू बजट बना रही हूँ। रेवेन्यू रिसीट्स, आई विल जस्ट राइट डाउन इन शॉर्ट, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। इसमें दो हेड्स थे, कौन कौन से? टैक्स, नॉन टैक्स। एक्सपेंडिचर में 3-4 पॉइंट्स थे, सैलरीज, पेंशंस एंड, ये कवर हो गया। फिर इंटरेस्ट पेमेंट, यू रिमेम्बर इंटरेस्ट पेमेंट, देन सब्सिडी, अपकीप के लिए जो पैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यही था ना। अब देखो ये डिस्टरबेंस क्यों हुई, हमारे घर के खर्चे बहुत ज्यादा है, ठीक। अब मैं तो एक तरफ तो हम कह रहे थे खर्चा कम कर लो, ऊपर से हमने ये इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन और बढ़ा दी। हेलो, मेरी बात समझ में आई? हमने इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन और बढ़ा ली। एक ठीक है, एक तरीका है इनकम बढ़ाओ, ठीक, इनकम, उससे इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या है? बोरो कर लो, उधार भी तो मांगना पड़ेगा ना बेटे जब खर्चे पूरे नहीं होंगे। चलो अब बोरो किया, इससे और प्रॉब्लम हो गई, इस बोरो पर इंटरेस्ट देना है, और अब तो और रेवेन्यू डेफिसिट होने लगेंगे। मतलब इस उधार ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, अगली बार के लिए मेरा एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया। अब मुझे 1 लाख नहीं, 1,05,000 चाहिए, और फिर इनकम तो मेरी फिर उतने की उतनी है। अब मेरे रेवेन्यू डेफिसिट एक के बाद एक अगली बार भी होंगे, ठीक है। ये देखिए, लार्ज बोरोइंग्स टू मीट रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज डेट बर्डन टू द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये तो पैसा देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा। ये हो गया जी इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फाइन, चलिए आगे। रिमीडियल मेजर आपको पहले ही पता है, बोला ठीक कैसे करना है इस सारे पंगे को, बिल्कुल आसान है। हाउ कैन वी करेक्ट दिस सिचुएशन? भाई जी, इट्स दैट सिंपल। अगर हम कहते हैं रेवेन्यू, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, रेवेन्यू डेफिसिट में इफ यू आर सेइंग expenditure is more than income, how can you make the remedy of this? Reduce the expenditure, कहां पर बेटे? जो अवॉइड किए जा सकते, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड, जैसे कि हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा है। इफ यू सी, एक एमपी एमएलए के साथ इतनी सारी गाड़ियों का जाना, फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है। वीआईपी कल्चर में 7 स्टार्स में मीटिंग्स करना, व्हाई देयर इज अ नीड टू डू दैट? व्हाई कांट दे सिट इन 3 स्टार एंड कैन डिस्कस द मैटर्स? सो इस तरह के जो अननेसेसरी खर्चे हैं, इन्हें, पार्लियामेंट जब नहीं चलती, एक एक दिन पार्लियामेंट का जो खर्चा है 4 से 5 करोड़ का है, व्हाई टू वेस्ट दैट मनी? सो इस तरह से एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाए, जहां जो अननेसेसरी है। अब ये नहीं बोल सकते लोगों की सैलरियां काट दो और पेंशन काट दो, राइट। और क्या करना है? दूसरी सजेशन, इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। ये देखिए, इनकम, वो भी किससे? आप ऐसे नहीं लिखना कि भाई सबसे टैक्स ले लो, नो, बोलो टैक्स लो रिच लोगों से जिनसे फर्क नहीं पड़े, तो टैक्सेस रिच पर लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। प्लस जो खर्चे अवॉइड हो सकते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, अब अगला आ गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फिस्कल डेफिसिट। नाउ फिस्कल डेफिसिट वर्ड क्या है? फिस्कल का मतलब टोटल, रेवेन्यू का मतलब तो था सिर्फ रेवेन्यू हेड, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, यानी दोनों तरह का एक्सपेंडिचर। ये बेटा आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है मेरी बात, ठीक है। टोटल यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों जोड़ दिए,
माइनस करा, मतलब इसमें ये जो टोटल खर्चा है ये बढ़ जाता है किससे? टोटल रिसीट्स से। टोटल रिसीट्स, कौन सी टोटल रिसीट्स? कैश रेवेन्यू प्लस, सॉरी, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। गॉट इट? अब ये हो गया फिस्कल, यानी टोटल जो है वो चेक करना कि हमारे पूरे टोटल बजट में हम कितना शॉर्ट हैं, इसको चेक करने को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक, इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है और समझनी है वो अभी इसमें आनी है, जस्ट सेकेंड। अब देखो मैं ना इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या चीज, क्या फ्लॉ है। ठीक, इसमें फ्लॉ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं भाई बताओ जरा हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कितना है, मतलब हम कितना शॉर्ट हैं खर्चे और रिसीट में। वो कहते हैं सर बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो है जी हमारा डेफिसिट। जीरो का मतलब समझते हो बच्चों? यानी अगर 1 लाख का टोटल खर्चा है तो 1 लाख का ही टोटल रिसीट है। हाँ या ना? हाँ ना? यस, तो जीरो हो गया। ये तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, प्राइम मिनिस्टर विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा डेफिसिट ही नहीं है। बट वो कहते हैं नो नो नो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या मतलब? बोला ये जो कैपिटल रिसीट्स में, अब आप मुझे पहले पीछे चलते हैं, कैपिटल रिसीट्स के कुछ हेडिंग्स बताइए। ये पैसा आया है, आया है तो एसेट लूज हुआ होगा बच्चा, हाँ या ना? यस, डिस इन्वेस्टमेंट पहला तो ये था। मैं थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ। दूसरा क्या था बच्चों? वो था रिकवरी ऑफ लोन, है ना? रिसीट है ना, रिकवरी ऑफ लोन, आपने अपना पैसा किसी को दिया था, उनसे वो वापस मांग लिया। ठीक है। एक थी बोरोइंग्स, चाहे वो पब्लिक बोरोइंग्स है, हम जनरल बोरोइंग्स की बात करते हैं, ये भी था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बेटा जी इसमें तो चलो हमने अपनी एसेट बेची, वो तो हमारी अपनी थी, ये हमारा ही पैसा था, हमने वापस मांग लिया, ठीक है। लेकिन ये बोरोइंग के पैसे पे तुम कह रहे हो कि देश घर ठीक चल रहा है। आई रिपीट, दोबारा सुनो दोबारा। से फॉर एग्जाम्पल ये डिसइन्वेस्टमेंट करके मैंने 20,000 इकट्ठा किया, ठीक है, और 10,000 था मेरा इसका, 30 का था रेवेन्यू रिसीट, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है, 30 थी रेवेन्यू रिसीट, तो बैलेंस कितना हुआ? हम इसको 50, 60, 90, 10 हमारी बोरोइंग्स, ठीक। सो ही सेज ठीक है, ये भी ओके है, ये तो पूरा ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेकिन आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके घर ठीक चल रहा है, आपने बोला हाँ जी परफेक्ट चल रहा है जी, मेरे घर का खर्चा 1 लाख है और 1 लाख ही मेरा कलेक्शन है, लेकिन आप इस 1 लाख में अपनी बोरोइंग्स भी बता रहे हो, क्या आप बोरोइंग्स के सिर पे कहना चाहते हो कि आपका घर ठीक चल रहा है? हेलो, नहीं, यू कैन नॉट से कि आपका घर ठीक चल रहा है व्हेन यू आर बोरोइंग मनी। तो प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हेलो एक बात सुनो, ये जरा बोरोइंग्स इसमें से माइनस करके बताओ फिर कितना डेफिसिट है, देखो फिर पता चलता है। ये देखिए कितना है जी, इसमें से माइनस हो गया। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने के लिए कह रही हूँ बेटा, ये आपने माइनस नहीं करना, अभी क्या करना है मैं बताती हूँ। तो ये देखो जी कितना आ गया, ये तो 10,000 का डेफिसिट है। ये उतना ही डेफिसिट है बच्चों जितनी बोरोइंग्स है, क्योंकि हम बोरो भी उतना ही करते हैं जितना हमें जरूरत है। पहले मैंने अपना एसेट बेचे क्योंकि मेरे घर का खर्चा था 1 लाख, मैंने देखा भाई मेरी सैलरी आती है 30,000 की, 50 के मैंने गोल्ड बेच दिया, 10 मैंने किसी को दे रखा था ले लिया, अब बोला कैसे चलाएं, 10 किसी से बोरो किया, ठीक। तो इसका मतलब हम बोरो भी उतना ही करते हैं राजे जितना हम डेफिसिट में होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ फॉर्मूला में एक बात और लिखनी है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करने को क्या कहा? बोरोइंग। भैया बोरोइंग्स के सिर पर हम अपना घर नहीं कह सकते कि अच्छा चल रहा है। तो आप एक काम करो, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उनको, आप जरा मुझे बोरोइंग्स माइनस करके बताओ कि कितना है। तो जब माइनस किया तो हमें पता चला कि एक चीज तो बड़ी क्लियर समझ में आई कि जितनी बोरोइंग्स हैं उतना ही डेफिसिट आया है। इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला है, fiscal deficit is equal to borrowings. Did you understand my point? I'm sure yes. क्योंकि जितना बोरोइंग होगा बेटे उतना ही डेफिसिट रहा होगा, तभी तो हमने मांगा।
आपने इसको माइनस नहीं करना है, जस्ट टू मेक यू द होल पॉइंट अंडरस्टैंड आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अब इसको हटा दें, ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं। why I did this because I want to explain this formula that FD is equal to borrowings. Okay, ये आएगा। तो यहाँ देखिए FD borrowings के बराबर है, ये लिखा है, और FD का फॉर्मूला है TE माइनस, here is a problem, TE माइनस, ये एक सेकेंड कुछ गलती से टाइप हो गया, TE माइनस TR, टोटल revenue, total receipts excluding borrowings. All right, समझ में आई बेटे बात मेरी। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, why there is, नोट कर लें, why there is a need to find out fiscal deficit, to find out fiscal deficit। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? To know the borrowings, that is the answer। क्योंकि you want to know the borrowings, तभी तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था कि भाई कितना डेफिसिट है, तो वो एक्चुअली जानना चाहते थे कि कितनी borrowings हैं। So the answer is to know the borrowings we calculate this। यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, वन। और दूसरा आपको पूछ सकते हैं, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करके सम निकालें, राइट। इसकी इम्प्लीकेशंस हमारे सिलेबस में अब नहीं है, बट है क्या, मोर और लेस वही बेटा जो उसकी है, बस थोड़े वास्ट में है, क्योंकि यहाँ टोटल वर्ड है, पिछले वाले रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू था, राइट। तो इसके इम्प्लीकेशंस आप सुन लीजिए, इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस, सो आई विल जस्ट कवर इट क्विकली। डेट ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लीव दैट, क्योंकि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो हम इसको कवर ही नहीं करें। मेजर्स टू रिमूव, वही ठीक है बेटा, खर्चे घटाओ इनकम बढ़ाओ, यही बोलना है आपने कि ये देखिए जी, जो भी खर्चे उनके होते हैं वो उन्हें कम करें और उसे बढ़ा दें। ये भी आपके पार्ट सिलेबस में नहीं है। अब जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट, राइट। सो लेट्स कम टू लास्ट पोर्शन, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई राइट लाइक दिस, क्योंकि एफडी बोरोइंग के बराबर होती है, कैन आई से बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट? यस, आई कैन से दैट। ठीक है राजे, बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सॉरी, अब हम आगे चलते हैं इस बात के लिए। अब आपसे पूछेंगे कि भाई प्राइमरी डेफिसिट निकालने की जरूरत क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट प्राइमरी डेफिसिट। अभी समझते हैं इसकी जरूरत क्या है। देखो राजे, ये बोरोइंग कौन सी है जो हमने इस साल करनी है, ठीक है, बोरोइंग्स ऑफ द करंट ईयर, इंटरेस्ट इज ऑफ द लास्ट ईयर, ये देखो यहां लिखा है। सो इट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, रिमेंबर इस साल, और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। तो आप पिछले साल की बोरोइंग्स पे, पिछले साल का जो इंटरेस्ट देना था उस पर उसको देने के लिए आप बोरो कर रहे हो, और मे बी घर भी ठीक नहीं चल रहा है इसलिए बोरो कर रहे हो। ओके, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, एक ये लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको बोल्ड में मैंने कर दिया वो क्या है, दिस इज जीरो और लो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट कमिटमेंट्स जो हैं वो दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। मतलब अब इधर आता है, से फॉर एग्जांपल जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब 5 या 50,000 की बोरोइंग्स है, ओके, इसका मतलब 50,000 ही इंटरेस्ट है, जीरो। ओके, एक और केस लेते हैं, 10,000 प्राइमरी डेफिसिट शो करता है, 50,000 की बोरोइंग्स हैं और 40,000 का इंटरेस्ट है, सिंपल। अब देखो दोनों सिचुएशंस में अच्छी कौन सी है, वैसे तो कोई भी अच्छी नहीं है, बोरो क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर देखना हो तो वो कहता है जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने जो ये 50,000 अब बोरो किए, ये सिर्फ इंटरेस्ट देने के लिए बोरो किए, इसका मतलब आपका घर
अब ठीक चल रहा है, मतलब जो आपके बाकी के डेफिसिट है वो ठीक हो गए हैं। बोरो किस लिए? बहुत बार गवर्नमेंट पता है क्या करती है बेटा, इंटरेस्ट देने के लिए भी बोरो करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका है कि हमें उसको भी जब चुकाना होता है तो बोरो करना पड़ता है। अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट इट इज बेटर देन दिस वन। हाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। इसलिए क्योंकि देखो, इसमें मैंने बोरो किया 50,000, इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन 40। ये क्यों किया होगा बोरो? क्योंकि अभी भी मेरा घर 10,000 से ठीक नहीं चल रहा, मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरा या तो कोई फिस्कल डेफिसिट है, या फिर आप कह लो मेरा प्राइमरी वो रेवेन्यू डेफिसिट है। मेरा घर अभी भी 10,000 से ठीक नहीं चल रहा। मोर इट इज वर्स्ट द केस, से 20,000 प्राइमरी डेफिसिट, 50,000 बोरो, 30,000 इंटरेस्ट। अब ठीक है, इंटरेस्ट देने के लिए तो लेना पड़ रहा है, समझ में आता है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, आपने बोरो किया है। लेकिन इस केस में आपने 50 क्यों बोरो किया? 30 था इंटरेस्ट, क्योंकि अभी भी आपका घर 20 से शॉर्ट चल रहा है। इसका मतलब लो, जितना कम होगा प्राइमरी डेफिसिट या जीरो। दिस शोज कि अब जो आप बोरो कर रहे हो वो इंटरेस्ट कमिटमेंट के लिए कर रहे हो। आप देखो इधर, this deficit indicates that interest commitments have forced the government to borrow, not their own expenditure or own management, जो कि ठीक नहीं। इसका मतलब अभी भी गवर्नमेंट नहीं मैनेज कर पा रही है अपने खर्चे, और इसीलिए अभी और लोन पे लोन लेते जा रही है, इस पर फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट देने के लिए ले रहे हैं तो चलो फिर भी ओके है। तो जीरो और लो प्राइमरी, बोला प्राइमरी डेफिसिट क्यों जानना चाहते हो? Because you want to see how much is your obligation still is there other than your interest payment. I'm sure the whole point is cleared. Last में आपके पास आ जाता है difference between primary and fiscal deficit. This you can cover, क्योंकि ये तो ऊपर से ही जो knowledge ली है हमने उसी को लिखा है। दोनों का difference बता दिया, formulas explain कर दिए, and that's all. All right. So this is all about this chapter budget, which is very important. Although when it comes to knowledge point of view, मार्क्स इसकी वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है, 4 से 5, लेकिन 4-5 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय बच्चों।